हेलो दोस्तों, आज मैं लेकर आया हूँ अलिफ लैला का एक नया वीडियो सीरीज। इसमें हम सुनेंगे शहरयार और शाहजमा की कहानी। अलिफ लैला। फारस देश भी हिंदुस्तान और चीन के समान था और इसके कई नरेश उसके अधीन थे। वहाँ का राजा महाप्रतापी बड़ा तेजस्वी था और न्याय प्रिय होने के कारण प्रजा को भी प्रिय था। बादशाह के दो बेटे थे, जिसमें बड़े का नाम शहरयार और छोटे का नाम शाहजमा था। दोनों राजकुमार गुणवान, वीर, धीर और शीलवान थे। जब राजा का देहांत हुआ, शहजादा शहरयार गद्दी पर बैठा और उसने अपने छोटे भाई को, जो उसे बहुत मानता था, तातर देश का राज्य, सेना और खजाना दिया। अपने बड़े भाई की आज्ञा में तत्पर हुआ और देश के प्रबंध के लिए समरकंद, जो संसार में सभी शहरों में उत्तम और बड़ा था, अपनी राजधानी बनाकर आराम से रहने लगा। जब दोनों को अलग हुए 10 वर्ष हो गए तो बड़े ने चाहा कि किसी को भेजकर उसे अपने पास बुलाए। उसने अपने मंत्री को उसे बुलाने की आज्ञा दी और मंत्री यह आज्ञा पाकर बड़ी धूमधाम से विदा हुआ। जब वह समरकंद शहर के समीप पहुंचा तो शाहजमा अपनी राजधानी से रवाना हुआ और शहर के समीप पहुंचकर मंत्री से मिला। वह उसे देखकर प्रसन्न हुआ। शाहजमा अपने भाई शहरयार का कुशलक्षेम पूछने लगा। मंत्री ने शाहजमा को दंडवत कर उसे उसके भाई का हाल कहा। वह मंत्री बादशाह शहरयार का परम आज्ञा पालक था और उससे प्रेम करता था। शाहजमा ने उससे कहा कि भाई, मेरे अग्रज ने तुम्हें मुझे लेने को भेजा है। इस बात से मुझको अत्यंत हर्ष हुआ। उनकी आज्ञा मेरे शिरोधार्य है। अगर भगवान ने चाहा तो 10 दिन में यात्रा की तैयारी कर के और शासन में अपना प्रतिनिधि नियुक्त कर तुम्हारे साथ चलूंगा। तुम्हारे और तुम्हारी सेना के लिए खाने पीने का प्रबंध सब यहीं हो जाएगा, अतएव तुम इसी स्थान पर ठहरोगे। स्थान पर खाने पीने आदि की व्यवस्था कर दी गई और वे वहां रहे। इस अवसर पर बादशाह ने यात्रा की तैयारी की और अपनी जगह अपने विश्वास पात्र मंत्री को नियुक्त किया। एक दिन अपनी बेगम से, जो उसे अति प्रिय थी, विदा ली और अपने सेवकों को, मुसाहिबों को लेकर समरकंद चला। अपने खेमे में पहुंचकर मंत्री के साथ बातचीत करने लगा। आधी रात होने पर उसकी इच्छा हुई कि एक बार वह अपनी बेगम से मिलाऊं। सबसे छुपाकर अकेला ही महल में पहुंचा। बेगम को उसके आने का संदेह तक न था। वह अपने एक तुच्छ और कुरूप सेवक के साथ सो रही थी। शाहजमा सोचकर आया था कि बेगम उसे देखकर अति प्रसन्न होगी। उसे दूसरे मर्द के साथ सोता देखकर एक क्षण के लिए उसे काट मार गया। कुछ संभलकर वह सोचने लगा कि कहीं मुझे दृष्टि भ्रम तो नहीं हो गया है। लेकिन भली भांति देखने पर भी जब वही बात पाई तो सोचने लगा कि यह कैसा अनर्थ है कि मैं अभी समरकंद नगर की रक्षा भीति से बाहर भी नहीं निकला और ऐसा कर्म होने लगा। वह क्रोध अग्नि में जलने लगा और उसने तलवार निकालकर ऐसा हाथ मारा कि दोनों के सिर कटकर पलंग के नीचे आ गए। इसके बाद दोनों शवों को पिछवाड़े की खिड़की से नीचे गड्ढे में फेंककर वह अपने खेमे में वापस पहुंच गया। उसने किसी से रात की बात न बताई। दूसरे दिन प्रातः ही सेना चल पड़ी। उसके साथ के और सब लोग हंसी खुशी रास्ता काट रहे थे, किंतु बेगम के पाप कर्म को याद करके दुखी रहता था और दिनों दिन उसका मुंह पीला पड़ता जाता। उसकी सारी यात्रा इसी कष्ट में बीती। जब वह फारस की राजधानी के समीप पहुंचा और शहरयार ने यह सुना तो वह अपने दरबारियों को लेकर शाहजमा के आगमन के लिए आया। एक दूसरे के पास पहुंचे तो अपने घोड़े से उतरकर गले मिले और कुछ देर तक एक दूसरे के कुशल क्षेम पूछकर बड़े समारोह पूर्वक रवाना हुए। शहरयार ने शाहजमा को उस महल में ठहराया जो उसके लिए पहले से सजाया गया था, जहां से उद्यान दिखाई पड़ता था। वह महल बड़ा और राजाओं के स्वागत योग्य था। अपने भाई से स्नान करने को कहा। शाहजमा ने स्नान करके नए कपड़े पहने और दोनों भाई महल के मंच पर बैठकर देर तक वार्तालाप करते रहे। सारे दरबारी दोनों बादशाहों के सामने अपने अपने आयुक्त स्थान पर खड़े रहे। भोजन उपरांत भी दोनों बादशाह देर तक बातें करते रहे।
जब रात बहुत हो गई तो शहरयार अपने भाई को अतिथि गृह में छोड़कर अपने महल चला गया। शाहजहां फिर शोकाकुल होकर अपने पलंग पर आंसू बहाता हुआ लौटता रहा। भाई के सामने वह अपना दुख छुपाए रहा, लेकिन अकेला होते ही उसे वही दुख सवार हो गया और उसकी पीड़ा ऐसी बढ़ गई जैसे उसकी जान लेकर छोड़ेगी। वह एक क्षण के लिए भी अपनी बेगम का दुष्कर्म भुला नहीं पाता था। वह अक्सर हाय हाय कर उठता और हमेशा ठंडी सांसें भरा करता। उसे रात को नींद नहीं आती थी। इसी दुख के चिंता में उसका शरीर धीरे धीरे घुलने लगा। इस कहानी में इतना ही। आगे की कहानी हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक धन्यवाद।